30 सेकंड वहाँ पे वेट करता है। आप इधर आइए ना, इसको लैपटॉप पे जरा कर दो। आप सिर्फ बोलिए कि अरे लिंक कैसे व्यवस्था करूँ सर? हो गया। देखो ये लाइव जैसे हुआ है, इसकी लिंक कैसे क्या निकालते हैं बताओ, तुम दिखाओ। ठीक है, सारे बच्चे आ गए ऑनलाइन। सुपनी चौहान सोहेल हम डाले अटेंडेंस दीजिए, बोले अटेंडेंस। चलो भाई अटेंडेंस दो। कल थोड़ा सा लैपटॉप ऊपर रखने को देखेंगे। सारे लोग यस लिखो, यस। चलो ठीक है, तो कल के लेक्चर में पहले सबको यस आन दो, अभी 19 जुड़े सर, कम से कम 40 के आसपास जुड़ने दो। यस पहले सबको यस आन दो सर, सभी लाई आन दो सभी। ओके, ठीक है, चलो 2 मिनट का समय हमारे पास है, मैं लेक्चर चालू करूंगा। जल्दी आ जाइए आप ऑनलाइन। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने चैप्टर नंबर 2 चालू किया था 12 का, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो उसके 2 पार्ट्स थे, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर 1 पार्ट जो था दैट इज सॉल्यूशंस। आप लोगों से एक निवेदन है, प्लीज अपने नोटबुक निकालो और जो भी इक्वेशंस आज मैं लिखने वाला हूं आप उनको नोट कर लो। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो इक्वेशंस हमको रिमेंबर रखना है, याद करना है और डायरेक्टली उनमें वैल्यू डालना है। फिर हम पार्ट 2 पे मूव करेंगे जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का। उस चैप्टर में हमको 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको डिराइव करने हैं। Relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। उसके बाद हमको एक लास्ट वाला पढ़ना है वेट हफ फैक्टर, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो हम कल यहाँ पे थे सॉल्यूशंस में, मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी and solvent is present in higher quantity। now दोनों को मिला के हमको मिलता है solution। फिर मैंने नोटेशन दिखाया था, नोटेशन A से हम दिखाते हैं सॉल्वेंट को, B से हम दिखाते हैं सोल्यूट को। ओके, ये बंद क्यों हो गया? ऑन है सर, ऑन है, हम भी ऑन है, ऑन है, ऑन है, चल रहा है। ओके, नाउ methods of जाके आ जाओ, मैं घर निकल रहा हूँ। expressing तुम जाके आ जाओ, मैं बैठा हूँ तब तक। concentration of solution। कौन कौन से मेथड्स हैं कि सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर सकेंगे? तो पहला जो मेथड है दैट इज परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाय वेट, जिसको मैं लिखा था परसेंट W बाय W। ओके, नाउ परसेंटेज बाय वेट, it is percentage by weight W by W is equal to weight of solute upon weight of solution into 100। तो हम सॉल्यूट का परसेंटेज निकाल सकते हैं, इस सॉल्यूशन का वेट निकाल सकते हैं, वेट बाय वेट निकाल सकते हैं। तो ये पहला इक्वेशन हमको याद रखना है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही इजी है। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100।
नंबर 2 परसेंटेज बाय वॉल्यूम, दैट इज परसेंट V by V. Okay, it is equal to volume of solute upon volume of solution into 100. ओके, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे सामने डिस्प्ले रखा हुआ है, मैं आपके कमेंट अच्छे से पढ़ सकता हूं और मैं तुरंत उन कमेंट के ऊपर रिस्पांस दूंगा। यही के यही आपका जो डाउट्स है उनको क्लियर कर देंगे। ओके, चलो, तो 2 इक्वेशन हमको याद रखना है, फिर जब हम प्रॉब्लम सेट पे जाएंगे तब जाके हम इनको सॉल्व करेंगे। नंबर 3, that is number 3, that is molarity. Molarity, it is denoted by capital M, denoted by capital M, molarity. Now what is molarity? ये आपको देखना पड़ेगा मोलरिटी क्या होता है। मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, मोलरिटी का डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute, देखो, number of moles of solute dissolved per liter, देखो मैं इसका क्या रख रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, dissolved per liter of सॉल्यूशन। यहां पे मैं जो मैंने अंडरलाइन किया वो आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि बाकी जो एक्सप्रेशंस है उनमें थोड़ा चेंज आ जाते हैं। सॉल्यूशन की जगह पे सॉल्वेंट हो सकता है। यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये वॉल्यूम में कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद वी नो, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूंगा, m क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एकदम इजी, डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर क्या होता है, लीटर क्या होता है, वेट की वॉल्यूम होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। एंड वी नो, कल मैंने नोटेशन में बताया था नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं किससे, n से। ओके, तो m इज इक्वल टू n, स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं, b से या 2 से, मैं यहां पे NB लिखता हूं, अपॉन volume of solution in liters, volume of solution in liters. Again, कल मैंने नोटेशन में बताया था पहले लेक्चर में कि नंबर ऑफ मोल्स NB जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स वो किसके बराबर होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब ये B सॉल्यूट है तो ये होगा WB बाय MB, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये जो वैल्यू है ये मैं इसमें डालूंगा, सो व्हाट विल बी m, m विल बी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, उसके बाद
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल 1 लीटर कितने ml के बराबर होता है? 1000 ml, 10 to the power 3, 1000 ml। तो मैं इसको लीटर को ml बनाऊंगा। सो व्हाट आई हैव टू डू, m शुड बी इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अगर मैं इसको ml बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? ml, तो मुझे इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। आफ्टर दैट मैं इसको इक्वेशन को अच्छे से लिखता हूं, m शुड बी इक्वल टू WB बाय MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहां पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें? ml में, क्योंकि यहां पे मैंने 1000 लिखा हूं। सो रिमेंबर द इक्वेशन। अभी तक 3 इक्वेशंस हमने डिराइव कर लिए हैं। ओके, सो मोलरिटी किसके बराबर होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, नेक्स्ट, आराम से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मेरे साथ साथ लिख लो आप, वो जो पोर्शन आप लिख लो। उसके बाद नंबर 4 जो एक्सप्रेशन है, दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, जो कि कल के लेक्चर में मैंने पूरे डिनोशंस बताए थे। अभी यहां पे हमको कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं। ओके, किसी को कोई अगर दिक्कत होगी सो प्लीज यहां पे कमेंट कर लीजिए। ओके, नाइस। नाउ मोलैलिटी जो होता है, यहां पे मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद इसका हम इक्वेशन लिखेंगे। डेफिनेशन, it is defined as number of moles of solute। देखो फिर से मैं क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved पर केजी। देखो यहां पे वॉल्यूम नहीं है, मोलरिटी में क्या था? लीटर, यहां पे क्या है? केजी पर केजी ऑफ। देखो यहां पे क्या है? सॉल्वेंट, उधर क्या था? सॉल्यूशन, यहां पे है सॉल्वेंट। तो इन केस अगर आपको सॉल्यूशन दिया गया होगा, याद रखना मेरी बात, अगर आपको सॉल्यूशन दिया गया होगा तो मोलैलिटी में आपको सॉल्वेंट चाहिए, तो इसको सॉल्यूशन से माइनस करना पड़ेगा आपको सॉल्यूट, तब जाके आपको मिलेगा सॉल्वेंट। गेटिंग माय पॉइंट? बट इन केस ऑफ मोलैरिटी, जो पहला वाला कैपिटल M है, अगर वहां पे सॉल्वेंट दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा? सॉल्वेंट। तो भाई वहां पे हमको सॉल्वेंट नहीं चाहिए, वहां पे हमको क्या चाहिए? सॉल्यूशन। तो इसको प्लस करना पड़ेगा सॉल्यूट, तब जाके हमको मिलेगा सॉल्यूशन। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में दिया गया होता है सॉल्यूशन, तो बच्चे क्या करते हैं? पूरा सॉल्यूशन का वैल्यू डाल देते हैं, वो गलत हो जाता है। आपको ना
सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन में सॉल्यूट को माइनस करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, वेरी नाइस। कमेंट कर सकते हैं आप, मैं यहां पे आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, तो तुरंत यहीं पे डाउट्स एंड डिफिकल्टी सेशन जो क्लियर करवा दूंगा मैं। नेक्स्ट, एकदम आराम आराम से चलना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई स्पीड हमको पकड़ना नहीं है। आप मुझे बताइए कमेंट करके, सर यहां पे दिक्कत हुई तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा। सॉल्वेंट नाउ, सो स्मॉल m will be equal to number of moles of solute, यानी कि NB, number of moles of solute dissolved per kg। kg क्या है? वॉल्यूम की वेट। दिस इज weight of solution की solvent, very good, weight of solvent in kg, weight of solvent in kg। again we know MB किसके बराबर होता है? WB by MB। तो मैं यहां पे लिखूंगा M should be equal to WB by MB, जो कि कल हमने डेरिवेशन में बताया था, weight of solute upon molecular weight of solute upon weight of solvent in kg। this is weight of solvent in kg। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे अगर किसी ने सॉल्यूशन लिखा तो गलत हो जाएगा। यहां पे हमको क्या लेना पड़ता है? सॉल्वेंट। ओके, 1 kg किसके बराबर होता है? कितने ग्राम्स के बराबर होता है? 1000 ग्राम्स के बराबर, 10 to the power 3 grams। नाउ अगर मैं इसको ग्राम में लिखूंगा, सो आई कैन राइट दिस, m should be equal to WB upon MB upon weight of solvent in grams upon 1000। तो मैं इस इक्वेशन को यहां पे अच्छे से लिखता हूं, जो कि आपको याद रखना है, WB by MB into 1000 upon weight of solvent in grams। so keep it in mind, remember the equation, remember this equation। तो यहां तक हमने 4 इक्वेशन निकाले हैं। नाउ इक्वेशन नंबर 5 पे जाएंगे, दैट इज नॉर्मेलिटी। प्लीज नोट डाउन दिस, अगर किसी ने नहीं लिखा होगा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए पूरा। ओके, let's move to another expression, that is normality। number 5, normality is denoted by capital N, is denoted by capital N। नॉर्मेलिटी जो है, इसके लिए हमको थोड़ा कुछ कंसेप्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, वो हम देखेंगे ऐसे। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट इट्स डेफिनेशन। क्या होता है नॉर्मेलिटी? इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज number of gram equivalents, number of gram equivalents। याद करो, सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मैंने इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया था। जब हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा था, वहां पे मैंने इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया था। चलो आज थोड़ा वो रिवाइज हो जाएगा हमारा। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute dissolved per liter of solution, dissolved per liter of solution। इसका मतलब है इसमें कुछ चीजें अलग हैं, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। बाकी देखो
सोल्यूट बराबर है पर लीटर किसके जैसा है, मोलारिटी के जैसा, कैपिटल एम के जैसा। सॉल्यूशन किसके जैसा है, मोलारिटी के जैसा, कैपिटल एम के जैसा। यानी कि मोलारिटी और इसमें एक ही चीज का अंतर है, मोलारिटी में हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, इसमें हम लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या लेते हैं हम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नाउ चलो मैं इसका एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं, एकदम इजी पैटर्न में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ किसके, सोल्यूट डिसॉल्व, डिसॉल्व पर लीटर, लीटर क्या है, वेट की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ किसका, वेरी गुड, सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। चलो मैं इसको क्या करता हूं, एन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को रखता हूं NEQ, क्या रखता हूं, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, इसको मैं डिनोट करता हूं NEQ ऑफ B, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट B। सो वी नो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, किसके बराबर होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो NEQB दिस शुड बी आल्सो इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, किसके बराबर, वेट बाय मॉलिक्यूलर। लेकिन यहां पे वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, याद रखना। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट should be equal to weight of solute by molecular equivalent weight of solute। अब ये molecular equivalent weight क्या है ये हमको समझना है, ओके। तो molecular equivalent weight को मैं ऐसे समझाऊंगा, पहले मैं कमेंट पढ़ लेता हूं सबको। ओके किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, प्लीज कमेंट कर लो। वेरी गुड, चलो यहां पे हम जाते हैं, ये जो मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट है, मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट है, ये क्या चीज है, मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, याद रखना। चलो मैं इसको यहां पे रब कर लेता हूं, फिर मैं अच्छे से इसको समझाऊंगा। आई होप कि आपने नोट डाउन किया होगा, ओके। मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट, हमारे पास दो तरह की चीजें होती है, एक होता है एसिड, एक होता है बेस, होता है कि नहीं, एसिड और बेस। अगर एसिड दिया गया है, फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया गया है एसिड, इसका मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। अटक तो नहीं रहा वीडियो, जैसे आप जरा चेक कर लीजिए, मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसके बाद तुरंत 1 घंटे के बाद जैन सर आपका बायोलॉजी लेंगे, T4 वालों का, तो प्लीज, और E1 E2 वालों का, जो कि इक्वेशन सेंटर के, सिविल लाइन सेंटर के बच्चे हैं, और यहाँ के रेलटोली वाले जो गुजराती स्कूल के यहाँ पे जो बच्चे हैं, एग्जैक्टली 5 बजे या 5:15 बजे तक जैन सर लाइव आएंगे, तो आप तुरंत से आ जाइएगा और अपना साइन इन कर दीजिए फेसबुक में। अब देखो, मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, it is molecular weight, molecular weight of acid
किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। यानी कि मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज द नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। नाउ व्हाट इज दिस बेसिसिटी? ये जो बेसिसिटी होता है, इट इज नंबर ऑफ replaceable H plus ions. Number of replaceable H plus ions. यानी कि एसिड में कितने H plus ion तुम रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास H2SO4 है, देखो यहां पे पूरा क्लियर हो जाएगा। H2SO4 H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, यानी कि M निकालना है, M ऑफ H2SO4 निकालना है। वो किसके बराबर आएगा? 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 प्लस एक सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक वेट 32, 1 इंटू 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है, 4 इंटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट कितना है? 16। तो वो कितना बराबर आएगा? 2 प्लस 32 प्लस 16 16 32 32 32 64। 4 2 6 2 8 6 कितना हो जाएगा वो सर? 98 एग्जैक्टली। 6 3 9 बराबर हो जाएगा सर? ना 64 32 और 2 98 जो भी इतना आता है आप कैलकुलेट कर लीजिए। सही है। उसके बाद अब मुझे बताओ इसमें कितने H प्लस को तुम रिप्लेस कर सकते हो? 2H प्लस कैन बी रिप्लेस्ड। हाउ मेनी? 2H प्लस कैन बी रिप्लेस्ड। अब मुझे बताओ मॉलिक्यूलर equivalent weight of H2SO4 will be equal to molecular weight of H2SO4 upon what? Basicity. So basicity इसका क्या होगा बताओ? इसका basicity होगा 2 के बराबर, यानी कि इसमें 2 H प्लस रिमूव कर सकते हैं। तुम इसको डिवाइड बाय 2 करोगे, यानी कि 98 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 49। ओके, दिस विल बी मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ गया? ओके, तो यहां पे मैं इसको रब कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर मेरे पास कोई बेस दिया है, क्या दिया है? बेस, उसका सेम है, ऐसा करना है हमको। मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस शुड बी इक्वल टू, देखो molecular weight of base, normal molecular weight of base upon acidity, upon acidity. Now what is acidity? Acidity is number of removable or replaceable, number of replaceable OH minus ions, OH minus ions, या सिंपली हम वैलेंसी इस पे डाल दे N। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल तुमको दिया गया है NaOH, क्या दिया गया है? NaOH। NaOH का निकालना है हमको मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट। सो मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू, अगर इसका देखा जाए तो 23 और 40 डिवाइडेड बाय एसिडिटी। कितने OH है? 1, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट भी किसके बराबर होगा? 40 के बराबर, और नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट भी 40 के बराबर होगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं प्रॉब्लम देता है FeOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस। बताओ इसका ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसका मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? दैट विल बी molecular weight of FeOH whole thrice upon what? 3, because यहां पे 3 OH नेगेटिव रिप्लेस हम कर सकते हैं।
सो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट। अब हम वापस आएंगे नॉर्मलिटी के इक्वेशन पे, उसको हम डिराइव करेंगे, उसको हम अच्छे से याद रखेंगे। इसको रिमूव कर देता हूं मैं, रब कर लेता हूं। बहुत इजी है ये, ओके। सर थोड़ा बड़ा लिखिए, ओके। नाउ नॉर्मेलिटी शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होगा बताओ? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ solution in liters. So N should be equal to number of gram equivalents NEQ of B upon volume of solution in liters. Okay. NEQB किसके बराबर है? NEQB किसके बराबर है? WB by MEQB. ओके। और कभी कभी बहुत सारे बुक्स में मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को रखा गया है EB। किससे? EB। तुम EB से भी इसको डिनोट कर सकते हो। सो N शुड बी इक्वल टू WB अपॉन ये और ये क्या है? सेम, तो मैं इसमें रखूंगा EB, ओके, अपॉन, अच्छा यहां पे अपन ने लिखा क्या आएगा? वॉल्यूम of solution in liters. Done. उसके बाद फिर से मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इनटू मिलीलीटर्स। तो इक्वेशन क्या आएगा? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो N शुड बी इक्वल टू WB अपॉन EB। अच्छा, इसको डिवाइड बाय 1000 करूंगा, फिर वापस ऊपर लेके जाऊंगा इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर ml. दिस इज द नॉर्मेलिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। चलो नोट डाउन कर लो। तो नॉर्मेलिटी में हमको क्या याद रखना है बताओ? नॉर्मेलिटी में हमको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तेजस भंडारकर ने 21.333। अच्छा, आपने इसका निकाल दिया क्या? ओके, 21.333 क्या है तेजस भंडारकर? जरा बताओ मेरे को कमेंट करके, आपने जो लिखा है। ओके, तो यह आपने यहाँ पे नोट डाउन किया होगा। तो हमारे 5 एक्सप्रेशंस यहाँ पे अभी तक के फिनिश हुए हैं। कौन कौन सा? परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। अब नेक्स्ट वाला जो है दैट इज बस 15 मिनट में सॉल्यूशंस का ये जो पोर्शन है फिनिश हो जाएगा और टुमारो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चालू करते हैं। एक और लेक्चर लगेगा इसको, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 6 दैट इज मोल फ्रैक्शन। Mole fraction. Mole fraction is denoted by X, capital X. अब mole fraction है क्या? ये मैं ऐसे आपको समझाऊंगा। ये पोर्शन को रब कर देता हूं। Mole fraction क्या होता है? See here. For example,
पास एक सॉल्यूशन है, इसमें A है और B है. A is what? Solvent. B is what? Solute. Okay. So let the number of moles of A is equal to Na. Okay. And let the number of moles of B is equal to Nb. Number of moles इसका इतना है. Okay. So number of moles of A should be equal to rate of A upon molecular weight of A, जो कि हमको ऑलरेडी मालूम है. इसका भी क्या होगा बताओ? weight of B upon molecular weight of B. अब इसमें से A का रखता हूं, let the mole fraction of A is XA. Let the mole fraction of B, that is XB. So XA और XB क्या होगा? XA is mole fraction of A, XB is mole fraction of B. Okay. Now मैं इसको डिफाइन करूंगा, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखूंगा, डेफिनेशन. अच्छे से ध्यान दो. The mole fraction of a component in a solution is defined as the number is defined as the ratio of number of moles of that component to the total number of moles of solution. एक बार ध्यान दो. The mole fraction of a component in a solution. एक component का, कोई भी component का mole fraction क्या होता है? It is defined as the ratio of number of moles of that component, उस component के number of moles to the total number of moles of solution. Total number of moles of solution. For example, mole fraction of A किसके बराबर होगा फिर? बताओ. It is defined as number of moles of A ratio to the किसका? Total number of moles Na plus Nb. Simple. कोई इसमें दिक्कत नहीं है. Same XB किसके बराबर होगा? Nb, number of moles of that component to the total number of moles Na plus Nb. Getting my point? Okay. Yes. उसके बाद total mole fraction of solution, जिसको मैं लिख सकता हूं x of solution, किसके बराबर होगा? That should be equal to XA plus XB. और वो किसके बराबर होगा बताओ? Na upon Na plus Nb plus Nb upon Na plus Nb. देखो ये इसके मैं कॉमन ले लेता हूं. So x of solution will be equal to Na plus Nb upon Na plus Nb. That is equal to 1. That is equal to 1. इसका मतलब यहां पर लिखता हूं मैं total mole fraction of solution is equal to unity. और जो यूनिटी के बराबर होता है मुझे बताओ उसका न यूनिट होता है न डायमेंशन होता है. Therefore mole fraction
fraction is unitless and dimensionless. Unitless and dimensionless. सिंपल है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें C कोई कंपोनेंट और होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? x ऑफ a किसके बराबर होगा? फिर n ऑफ a अपॉन n a प्लस n b प्लस n c टोटल नंबर ऑफ मोल्स. जितने कंपोनेंट्स होंगे उतना डिवाइड उस मोलरिटी का उतना डिवाइड हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो यहां तक आई होप आप लोगों को मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन समझ में आ गया होगा. तो इसके बाद जो नंबर 7th है दैट इज पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन. चलो मैं पार्ट्स पर मिलियन के बारे में आपको एक हिंट देता हूं, वो खुद कर लो. यानी कि पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है कि 10 to the power 6 पार्ट्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं. चलो सॉल्व करो. 10 to the power 6 यानी कि 1 मिलियन हिस्से में 1 मिलियन हिस्से में कितने प्रेजेंट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है. खुद कर लोगे? ओके. तो पार्ट्स पर मिलियन आप खुद कर लेंगे. और अगर किसी को आया नहीं हो तो टुमारो कल के लेक्चर में आप वो बता सकते हो हमको. तो यहां तक मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन फिनिश्ड. अब एक छोटा सा क्वेश्चन है. छोटा सा क्वेश्चन क्या है वो आप लिख लीजिए. क्वेश्चन है which of the following is flawless. पहला मोलरिटी, दूसरा मोलरिटी. मोलरिटी और मोलरिटी में कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो डिसएडवांटेजलेस, फ्लॉलेस, जो कि मतलब अच्छा है? कौन सा ऐसा है? अब हम देखेंगे मोलरिटी जो होता है ये किसमें हम मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. ये किसमें हम करते हैं बताओ? इन टर्म्स ऑफ वेट. इन टर्म्स ऑफ वेट. अब मुझे एक चीज आप बताओ. ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जो वॉल्यूम है ये चेंज हो सकता है ड्यू टू टेम्परेचर. यानी कि वॉल्यूम पे टेम्परेचर इफेक्ट है बट वेट पे टेम्परेचर इफेक्ट नहीं है. तो मुझे बताओ मोलरिटी और मोलालिटी में फ्लॉलेस कौन सा है? ऑब्वियसली मोलालिटी, क्योंकि मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. तो यहां तक हमारा जो सॉल्यूशन का पार्ट 1 है वो फिनिश हुआ है. और आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी में जितने भी बैक क्वेश्चंस दिए गए हैं वो पूरा आपको सॉल्व करना है. वो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? क्योंकि आपने ये पूरा कंसेप्ट पढ़ लिए हैं. अब आप सिर्फ प्रॉब्लम्स देखो, वहां पे ऐसे चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. और सेकंड थिंग आपको कहना चाहूंगा, जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसमें सॉल्यूशन के जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, सॉल्यूशन के जितने भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं वो आपके कॉपी में होना चाहिए. सॉल्व एग्जांपल भी दिए गए हैं और लास्ट में मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपके कॉपी में सॉल्व होना चाहिए. यानी कि 2 चीजें आपके कॉपी में सॉल्व होना चाहिए. अभी कौन सा? एक एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइजेस हैं और स्टेट बोर्ड के जो कौन से एक एग्जांपल्स दिए गए हैं और साथ साथ में उसके बैक एक्सरसाइजेस वो आपके कॉपी में होना चाहिए. तो इनिशियल स्टेप इज व्हाट? आपने आज का लेक्चर देखा, इसको पढ़ा, इसको आपने नोट डाउन किया. अब सेकंड स्टेप क्या करना है? जितने प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने बताए
वो आपको नोट डाउन करने हैं। तीसरा स्टेप जो आएगा, जब हम क्लास में मिलेंगे तो क्लास में मॉड्यूल के प्रॉब्लम्स में सॉल्व करवाऊंगा एक एक करके, और मॉड्यूल में बेसिक लेवल से हायर लेवल तक प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाऊंगा, इसका मतलब है यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। और मैंने आपको कंसेप्ट दिया, वो कंसेप्ट लगा के आपको अपने वो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना है। अब आने वाले जो कल का जो लेक्चर होगा मेरा, उसमें मैं ये जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 लूंगा, और पार्ट 2 में से उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, और उस पार्ट के बारे में आप जान लीजिए कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चारों के 4 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमेशा एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेरिवेशन आपके बोर्ड में भी आता है। आपको अच्छे से उसको डिराइव करना पड़ता है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट इक्वेशन भी लिखना पड़ता है। तो इस चीज का आप ख्याल रख लीजिए कि कल का जो लेक्चर है वो आपके स्टेट बोर्ड के लिहाज से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर कोई सीबीएसई बोर्ड में उससे भी ज्यादा, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एंट्रेंस में तो क्वेश्चन आता ही आता है। और साथ साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बेसिक जो है, दैट इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th, मोल कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। वहां पे आपको पहले जाना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा जो मैंने पढ़ाया था, उसके बाद सॉल्यूशन पे आ जाइए। आई होप कि वो आपका ठीक हो जाएगा। तो टुमारो मिलते हैं। अभी आपके सामने जैन सर आएंगे कुछ देर में, 10 to 15 मिनट्स में। तो रिक्वेस्ट है T4 वालों से और E1 E2 वालों से कि तुरंत आके जैन सर का लेक्चर अटेंड करें। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।